बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि गैस बहरान शदीद हो गया। एप्टिमा का पंजाब में तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान। एप्टिमा के मुताबिक टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस की फराहमी रोक दी गई है, जबकि पंजाब में शाम 7 बजे से टेक्सटाइल मिल्स को बिजली फराहम नहीं की जा रही। इसलिए टेक्सटाइल मिल्स गैस और बिजली की फराहमी तक बंद रहेंगी, ये कहा जा रहा है। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एप्टिमा का पंजाब में तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान। इस हवाले से मजीद जानेंगे। इस वक्त उस्मान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब भर के अंदर जो तमाम टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता शाम 7 बजे से टेक्सटाइल मिल्स को बिजली की फराहमी मुअत्तल थी। इसके बाद जो है गैस की फराहमी भी मुअत्तल की जा चुकी है, जिसके बाद से टेक्सटाइल मिल्स को टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानिब से बंद कर दिया गया है। एप्टिमा का ये कहना है कि बिजली और गैस की फराहमी ना होने की वजह से टेक्सटाइल मिल्स बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद से टेक्सटाइल मिल्स के अंदर काम रुका हुआ है और पंजाब भर के अंदर मौजूद तमाम टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। जी ठीक है, उस्मान खादिम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि ताहिर बशारत चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे इस तमाम सूरत हाल पर। एप्टिमा एनर्जी एडवाइज़र हैं वो। ताहिर बशारत चीमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये गैस बहरान है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है और तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा पहले आपको अर्ज करूंगा कि कोई भी चीज़ जो है नोटिस के बगैर नहीं की जाती। अगर गैस की कोई कमी हो तो वो पहले पता लग जाता है कि कुछ कम अज़ कम और कुछ नहीं 24 घंटे 48 घंटे समझ आ जाती है कि टेम्परेचर इस तरह है, इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है, नतीजतन गैस की कमी आएगी। तो नोटिस के बगैर जो है वो टेक्सटाइल मिलों की गैस के कनेक्शन काट दिए गए, जिससे उनकी जनरेशन जो है वो बंद होगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स वहाँ लगे हुए थे। इसके बाद फौरी तौर पे जो है एक ही रास्ता था कि बिजली इस्तेमाल की जाए, लेकिन बिजली जो है यानी कि जो लेस्को या बाकी कंपनियों की जो बिजली बहुत ज़्यादा तातुल आ गया। 6 बजे से आज शाम 6 बजे से लेके और बिलखुसूस 8 बजे के बाद जो है सारे ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। बताया ये जाता है कि धुंध की वजह से है। बहरहाल एक चीज़ क्लियर हो गई कि नोटिस के बगैर गैस बंद कर दी गई और इसके बाद जो बिजली थी वो ट्रिप कर गई। तो अब जितनी फैक्ट्रियां हैं उनमें कोई फ्यूल नहीं है, उनकी जनरेशन नहीं है, वो बंद हो चुकी हुई हैं। और इससे साफ नज़र आता है कि इस मामले पे, इस मसले पे यानी कि गैस की जो शॉर्टेज मुतवक्के थी उस पर गौर नहीं किया गया, नोटिस नहीं दिया गया। और दूसरा ये है कि बिजली जो उसके मुतबादल हो सकती थी उस सिलसिले में भी कुछ ना किया गया, वो भी ट्रिप कर गई। तो इस वक्त बिलखुसूस लाहौर के गिर्द जो 107 के करीब मिले हैं वो बंद पड़ी हैं। जी तो ताहिर बशारत साहब, ये भी बताइएगा कि गैस की शॉर्टेज ऑलरेडी मुतवक्के थी, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, तो अब क्या बातचीत चल रही है? हुकूमत तक ये बात पहुंची है कि तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी गई हैं, तो क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है हुकूमत की जानिब से? क्या जवाब मिला है आपको? अगला लाहे-अमल आपका क्या होने वाला है? देखें, हुकूमत को तो ज़ाहिर है पता चल गया है और बता भी दिया गया है। मसला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का है, जिसके तहत पेट्रोलियम का डिवीजन और पावर डिवीजन दोनों आते हैं। तो उनको इतला भी है, पता भी लग चुका हुआ है। इसके बाद लोड जो है वो गैस पे जो था वो भी ख़त्म हो गया और बिजली पे जो मिलें थी, क्योंकि बिजली ही उसमें तातुल आ गया तो वैसे ही बंद हो गया। तो अभी तक तो कोई मौक़िफ़ उस तरफ से नहीं आया। फिलहाल तो ये है कि मिलें बंद हैं। तो आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सिल्वर लाइनिंग है, यानी कि कोई अच्छी अगर बात थी वो ये थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और उसमें टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर वही हिट हो जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए कितना नुकसान होगा। जी ठीक है, एप्टिमा एनर्जी एडवाइज़र ताहिर बशारत चीमा हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। और साथ ही साथ उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और एप्टिमा ने पंजाब में तमाम टेक्सटाइल मिल्स हैं बंद करने का ऐलान कर दिया है। एप्टिमा के मुताबिक टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस की फराहमी रोक दी गई है, जबकि पंजाब में शाम 7 बजे से टेक्सटाइल मिल्स को बिजली फराहम नहीं की जा रही। इसलिए टेक्सटाइल मिल्स गैस और बिजली की फराहमी तक बंद रहेंगी, ये बाकायदा ऐलान किया गया है।
और अब बात करेंगे शहर में धुंध सूरत-ए-हाल की। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ धुंध का राज है। रनवे पर हद निगाह 50 मीटर होने पर एयरपोर्ट बंद, धुंध के बादल छा गए, मोटरवे पर रास्ते धुंधला गए। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद है, जबकि M3 पर समुद्री जाने की भी इजाजत नहीं है। बाबू साबू के करीब गाड़ियों की लाइनें लगने लगी हैं। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को गाड़ियों पर फॉग लाइट्स लगाने का मशवरा। ठोकर न्याज बेग समेत दीगर मैदानी इलाकों में भी हद निगाह इंतहाई कम है। अली अकबर इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कौन कौन सी फ्लाइट्स थी जो कि मुतासिर हुई हैं, क्योंकि एयरपोर्ट रनवे बंद कर दिया गया। बताइएगा अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और लाहौर एयरपोर्ट धुंध की सफ़ेद चादर में लिपटा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मजीद आपको बताता चलूँ कि अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होकर 20 मीटर तक आ गई है, जिसके पेश नज़र लाहौर जो रनवे है, लाहौर एयरपोर्ट का रनवे है, उसको दोनों ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो लैंडिंग हो चाहे वो टेक ऑफ हो, दोनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मजीद आपको बताता चलूँ कि जो बैरून शहर से लाहौर फ्लाइट्स आ रही थी उनका रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया है, जबकि जो मजीद आपको बताता चलूं कि इंतजामिया का कहना है कि जब तक लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पे हद निगाह बेहतर नहीं हो सकती तब तक हम जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा मुसाफिरों की बात की जाए तो मुसाफिर जो हैं वो एयरपोर्ट से मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा अली अकबर। इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं हसन, उनका रुख करेंगे। हसन, बताइएगा फिजाई रूट तो मुतासिर हुए हैं, जमीनी रास्ते कितने मुतासिर हैं, हद निगाह इस वक्त क्या है, मोटरवे मुकम्मल तौर पे बंद है? जी हाँ, मोटरवे भी मुकम्मल तौर पर बंद है और मोटरवे पर हद निगाह जो है वो सिफर हो गई है। अगर बात करूँ लाहौर ता सियालकोट मोटरवे, इसी तरह M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 लाहौर से दरहाना तक आम ट्रैफिक के लिए बंद है। और अब से कुछ देर कबल जो है लाहौर रिंग रोड को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके भी शदीद धुंध की वजह से मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के मामूलात ज़िंदगी इंतहाई मुतासिर हो रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हदायत जारी की जा रही हैं कि वो दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें और अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और शहरियों को बारहा ये कहा जा रहा है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही सुबह के वक्त धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी वाक़या होगी तो उसी सूरत में धुंध को मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए दोबारा खोला जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा हसन। हमें ज्वाइन किया है सईद अहमद सईद ने, उनसे जान लेते हैं। सईद, बताएगा फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ है धुंध के बायस, कौन कौन सी परवाजें हैं जो कि मनसूख हुई? सईद, हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, लाहौर से जाने और आने वाली 5 परवाजें हैं वो मनसूख की गई है, जिनमें लाहौर से जाने वाली परवाज PK 609 और लीडर से आने वाली परवाज PK 610 को है मनसूख किया गया है। कराची से आने वाली परवाज PK 302 और कराची जाने वाली परवाज PK 303 को मनसूख किया गया है। शारजा से आने वाली परवाज PK 186 को भी मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा 17 से 22 परवाजें हैं जिनके औकात कार है वो तब्दील किए गए हैं। आज रात 12 बजे के बाद शारजा जाने वाली परवाज PA 412 को दोपहर 12 बजे लाहौर से है वो शेड्यूल किया गया है और रात 12:30 बजे अबू धाबी जाने वाली परवाज PA 430 को दोपहर 12 बजे लाहौर से रवाना करने का फैसला है तो वो किया गया है। और सुबह 9 बजे लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयर की परवाज BA 258 को है दोपहर 1:15 पर, जबकि सुबह 5:30 बजे लाहौर आने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, हमें डिटेल्स बता रहे थे। धुंध अंधाधुंध है, मोटरवे बंद है और शहरियों का दूसरे शहरों में जाने के लिए कौमी शाहराहों का रुख। GT रोड पर धुंध के बायस हद निगाह और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। उमर डार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। शहर के गिरदो नवा में और जो शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ पे धुंध का राज है। इसी जो सूरत हाल है, इसी सख्त मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जो है मोटरवेज़ दीगर जो बेशतर मकामात हैं वहाँ से बंद कर दी गई है, जिसके बाद जो शहरी हैं लाहौर से दूसरे शहरों में सफ़र करने के लिए जो कौमी शाहराहें हैं जैसे कि GT रोड और मुल्तान रोड,
उनका इस्तेमाल करें। इस वक्त मैं शाहतरा मोड़ पे मौजूद हूँ। ये जो है लाहौर का एक अहम हाजी और दाखिली रास्ता है। यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। चूँकि इधर भी काफ़ी धुंध गिर रही है जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर है, तो ट्रैफिक धुंध की वजह से सुस्त रवि का शिकार है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो ट्रैफिक हुकाम है, जो मोटरवे अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने शहरियों से तनबीह की है, उनसे दरख्वास्त की है कि वो सफ़र करते वक्त जो है वो सफरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें और विंड स्क्रीन्स अपनी साफ रखें। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों में तलबा के लिए काउंसिल का क़याम लाजमी करार दे दिया। काउंसिल का मकसद बच्चों की तालीम में बेहतरी और उन्हें दरपेश मसाइल का अजाला करना है। काउंसिल के जरिए प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। मुजव्वज़ा बिल की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मजूजा बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत लाहौर समेत सूबे के तमाम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए कौंसिल कायम की जाएगी। इस कौंसिल में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा को भी शामिल किया जाएगा। कौंसिल का मकसद बच्चों की तालीम में बेहतरी और उन्हें दरपेश मसाइल का अजाला करना है। कौंसिल के तहत सेक्शन 18 का इतलाक यकीनी बनाया गया है, जिसके तहत मुफ्त तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और इस मकसद के लिए हुकूमत निजी तालीमी इदारों को पेफ के जरिए फंडिंग करती है। सेक्शन 18 की खिलाफ वर्जी पर स्कूल इंतजामिया को 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि सेक्शन 18 और सेक्शन 21 की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद की सजा होगी। रेहड़ी बानों के लिए अच्छी खबर। आसान रोजगार के लिए रेहड़ी बानों को माइक्रो फाइनेंस के जरिए कर्ज फराहम किया जाएगा। शहर में 13 मॉडल रेहड़ी बाजार बनाए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने शहर में रेहड़ी बाजारों के कयाम के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। शहर में तुर्की की तर्ज पर मजमूई तौर पर 13 मॉडल रेहड़ी बाजार फाल किए जाएंगे। हर जोन में तजवीज करदा बाजार के लिए 20 रेहड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने जिला अफसरान को जल्द अज जल्द रेहड़ी बाजार फाल करने की हिदायत दी है। एक रेहड़ी बान माइक्रो फाइनेंस के जरिए कर्जा हासिल कर सकेगा। पहले मरहले में तुर्की की तर्ज पर मॉडल रेहड़ी बाजार लाल पुल और मियाँ प्लाजा के मुकाम पर बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में शाहजरा मोड़, दिल्ली गेट, तीसरे मरहले में ग्रीन टाउन मार्केट D2 नश्तर कॉलोनी केनाल रोड पर लगाए जाएंगे। चौथे मरहले में शादमान बाबा ग्राउंड, शादबाग गोल बाग में लगाए जाएंगे। पांचवें मरहले में सब्जाजार ग्राउंड, मेहरान ब्लॉक, इकबाल टाउन और BRB नहर पर लगाए जाएंगे। मॉडल रेहड़ी बाजारों में मेंटेशन, टफ टाइल्स, लाइट्स और शिकायत सेल फाल किए जाएंगे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला किया गया। SP सिक्योरिटी को अपग्रेड करके SSP तैनात किया जाएगा। VVIPs की सिक्योरिटी भी SSP लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियों में शामिल होगी। लाहौर पुलिस के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर शहर के थानों के अफसर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियों पर तैनात रहते थे। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा वसाइल कम होते जा रहे थे। पुलिस ने इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके तहत शहर में SP सिक्योरिटी की सीट को SSP की सीट पर अपग्रेड करने की तजावीज तैयार की जा रही है, जिसको SSP लॉ एंड ऑर्डर का नाम दिया जाएगा। SSP लॉ एंड ऑर्डर के नीचे 3 SPs जिनमें SP सिक्योरिटी, SP एंटी राइट और SP VVIP सिक्योरिटी काम करेंगे। SSP लॉ एंड ऑर्डर शहर में होने वाले तमाम जलसे जुलूसों समेत लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक थानों की नफरी किसी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर नहीं भिजवाई जा सकेगी। लाहौर पुलिस तजावीज तैयार करके IG ऑफिस को भिजवाएंगी, जिसकी मंजूरी के बाद SSP की तैनाती की जाएगी। दाता दरबार के सामने ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल। दरबार के सामने लोअर मॉल रोड की रीडिजाइनिंग का फैसला। CTO ने कमिश्नर लाहौर को मरासला लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि सड़क के खराब डिजाइन के बायस हादसात और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। CTO मुंतजिर मेहदी ने कमिश्नर लाहौर को दाता दरबार के सामने लोअर मॉल की रीडिजाइनिंग के लिए मरासला लिख दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दाता दरबार के सामने मौजूद कट और स्लिप रोड के बायस अक्सर गाड़ियों के ड्राइवर्स लाइन और लेन का नहीं रखते, जिसके बायस हादसात रूनुमा होते हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। CTO मुंतजिर मेहदी के मरासले के बाद कमिश्नर लाहौर की जानिब से भी वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने दाता दरबार और उसके गिरदो नवाह के रोड्स का विजिट किया और मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को केस स्टडी करने की हदायत जारी की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत मेरिट में 2% कमी आई है।
लाहौर समेत पंजाब भर के 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जनरल मेरिट पर MBBS की 3047 सीटें और 3 डेंटल कॉलेजों में BDS की 189 सीटें हैं। तर्जुमान UHS के मुताबिक MBBS के लिए कम से कम मेरिट 90.12%, जबकि BDS के लिए कम से कम मेरिट 90.04% रहा। सबसे ज्यादा मेरिट किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर का 92.62% रहा। लाहौर के मेडिकल कॉलेजों का आखिरी मेरिट 91.12% रहा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 91.90% रहा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मेरिट 91.47% है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का मेरिट 91.12%। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट 90.64% रहा। तर्जुमान UHS के मुताबिक वेबसाइट पर नताइज देखे जा सकते हैं। MBBS के लिए मेडिकल कॉलेजों में फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर, जबकि BDS के लिए डेंटल कॉलेजों में फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर है। LDA शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग शहर की गैर कानूनी स्कीमों की लिस्टों तक महदूद रह गया। कार्रवाई के बगैर फिरोजपुर रोड, बेदिया रोड और बकी रोड की 60 गैर कानूनी स्कीमों की एक और नई लिस्ट जारी कर दी गई। LDA CMP विंग और स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स कागजी कार्रवाइयों पर लग गईं। LDA की जारी फहरिस्त में अल कमर होम्स, इंजीनियर्स पार्क, चुगताई गार्डन, अल फजर सिटी, शाहीन गार्डन, अल बशीर गार्डन, अर्बन होम्स शामिल हैं। मदीना गार्डन, अल नूर पार्क, पर्ल गार्डन, मरियम पार्क, व्हाइट होम्स, अल रहमान सिटी, पैराडाइज होम्स, राज गार्डन, अतिया गार्डन, शहजाद विलास, न्यू ग्रीन सिटी, इस्लाम होम, मियां अजीज गार्डन, ग्रीन फार्म्स, कैलवरी ग्रीन फार्म्स, राजा जावेद हाउसिंग, किंग्सवुड हाउसिंग शामिल हैं। चौधरी फार्म्स, बर्की फार्म्स, थिएटर गार्डन एंड होम, सीरियन फार्म्स, गोल्फर लेन्स, लाहौर गैरिजन, एलिट विलास, आर्क फार्म, स्प्रिंग मेडोज, कैनाल व्यू, हजवेरी होम्स शामिल हैं। राय के मुताबिक LDA ने पहले आंखें बंद रखकर सोसाइटीज बनवाई, फिर खानापुरी के लिए फहरिस्तें शाया कर दी। राय के मुताबिक शुबा स्टेट मैनेजमेंट ने मामूली ऑपरेशन करके कार्रवाई दिखाई। शहरियों की जमा पूंजी लूटने पर तहकीकाती अदारे मुतहरिक हुए तो फहरिस्तें मरतब करना शुरू हुई। करप्शन की ज्यादा शिकायत या महकमे की नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली। महकमा एक्साइज की अफसरशाही ने मुतअद्दिद सर्विसेज ठेके पर दे दी। नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड्स, फाइल्स की तैयारी और डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्तलिफ कंपनीज को दे दिए गए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी समेत दीगर टैक्सेस एक्साइज की जानिब से वसूल किए जाते हैं, ताहम अब ज्यादातर सर्विसेज दीगर फर्म्स और अदारों को दे दी गई हैं। सर्विसेज आउटसोर्स होने का माली बोझ अवाम पर मुंतकिल हो रहा है। प्राइवेट फर्म्स हर सर्विस की फीस अपने नफा के साथ वसूल करती हैं। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के मामला भी शोरूम्स के मुख्तलिफ मालकान के सपुर्द कर दिए गए। प्रॉपर्टी टैक्स का तखमीना मुख्तलिफ अदारों और फर्मों के सपुर्द कर दिया गया है। मुख्तलिफ औकात में होटल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के मामला भी महकमों को सौंप दिए गए हैं। महकमा एक्साइज के अफसरान का कहना है कि सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए सर्विसेज आउटसोर्स की जा रही हैं, ताकि शहरियों को एक्साइज के दफातर के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार से घर लेकर हाउस रेंट भी लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की शामत आ गई। पंजाब हुकूमत ने AG ऑफिस की निशानदही पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी घर लेकर हाउस रेंट भी लेने वाले मुलाजमीन की फहरिस्तें मांग ली हैं। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने AG ऑफिस की सिफारिशात पर अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें बनाने का हुक्म दे दिया। घर के साथ साथ हाउस रेंट लेने वाले बड़े छोटे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। AG ऑफिस पंजाब के मुतअद्दिद एतराजात पर अब इजाफी वसूली की जाएगी। और अभी आपको बताएं, करप्शन, नाअहली और फराइज से गफलत, 14 वार्डन्स और एहलकार नौकरी से फारिग हो गए। SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब सैयद मोहम्मद अब्बास ने करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज कर दिया है। नौकरी से फारिग होने वाले तमाम वार्डन्स और एहलकार ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में तैनात थे। 8 ट्रैफिक वार्डन्स में अब्दुल कादिर, अब्दुल माजिद, नियामत अली, मुबशिर हुसैन, राना जिया अहमद, अजमल हुसैन, मलिक आतिफ हुसैन और मोहम्मद इकराम शामिल हैं। जबकि सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट्स बिलाल अहमद, अदनान अली, आसिफ अल्ताफ, साबिर हुसैन, रियाज अहमद और मोहम्मद रिजवान को भी सर्विस से बर्खास्त किया गया है। तमाम एहलकारों को शहरियों की शिकायत पर बर्खास्त किया गया। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं, OPF सोसाइटी में आबिद अली नामी शख्स घर की दहलीज पर लुट गया। डाकू 35 लाख रुपए लूट कर ले गए। निश्तर के इलाके में चोर मोबाइल शॉप का सफाया कर गए। नवाकोट में पुलिस एहलकार ने किराएदार की 14 साला बेटी को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। नसीराबाद के इलाके में नौजवान को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। राहजनी के वाकयात में मजीद इजाफा हो गया। OPF सोसाइटी में आबिद अली नामी शख्स घर की दहलीज पर लुट गया। आबिद अली के मुताबिक वो बैंक से 35 लाख रुपए निकलवा कर घर पहुंचा था। डाकू भी पीछा करते आधम के और रकम लूट कर फरार हो गए। थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
نشتر کے علاقے میں چور موبائل شاپ کے تالے توڑ کر نقدی اور موبائل فون لے گئے۔ متاثرہ دکاندار میاں اقبال نے بتایا کہ چور دکان سے 40,000 نقدی اور 1.5 لاکھ مالیت کے موبائل فون لے اڑے ہیں۔ نواکوٹ میں پولیس اہلکار نے کرایہ دار کی 14 سالہ بیٹی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مگر ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے پولیس پر بیٹی بھائیوں کی طرفداری کا الزام لگایا ہے۔ شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوالہ جانیے اس رپورٹ میں۔ مہنگی چینی فروخت کرنے پر جہانگیر ترین سمیت دیگر کی شوگر ملز کو جرمانوں کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسابقتی کمیشن کی جانب سے دائر متفرق درخواستوں پر فری کین کے وکلاء کو 20 دسمبر کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے مسابقتی کمیشن کی جانب سے شوگر ملز کو جرمانے عائد کرنے کے خلاف حکم امتناعی میں بھی توسیع کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں 7 افراد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ سی سی پی او فیاض احمد نے مقدمات میں ملوث افراد کو ہتھکڑیوں میں عدالت پیش کر دیا۔ سی سی پی او نے بتایا کہ یہ افراد گھروں میں کام کرنے کی آڑ میں وارداتیں کرتے تھے۔ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے سی سی پی او کے بیان کی روشنی میں بازیابی کے لیے دائر درخواست نمٹا دی۔ منشا بم کی جانب سے سی سی پی او اور پولیس حکام کے خلاف توہین عدالت درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے ڈی آئی جی آپریشنز کو رپورٹ جمع کروانے کے لیے 11 جنوری تک مہلت دے دی۔ منشا بم کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم امتناعی کے باوجود پولیس نے اس کے مخالف فریق کو متنازع جگہ پر تعمیرات کی اجازت دی۔ شادی کی تقریب میں ناقص معیار کا کھانا دینے پر کینٹ کا رہائشی محمد بشارت نامی شخص صارف عدالت پہنچ گیا۔ درخواست گزار نے اے ٹو زیڈ ایونٹ سولوشن کے خلاف 5 کروڑ 13 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے نامزد فریق سے جواب طلب کر لیا۔ چودھری شجاعت حسین کا میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چودھری شجاعت کی میاں نواز شریف کو نواسے جنید صفدر کی شادی پر مبارکباد۔ تو چودھری شجاعت حسین نے میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ چودھری شجاعت نے میاں نواز شریف کو نواسے جنید صفدر کی شادی پر مبارکباد دی۔ ادھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون۔ چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون کیا، چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مقامی حکومت پنجاب آرڈیننس 2021 پیش۔ اسپیکر نے آرڈیننس متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے 2 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ سانحہ سیالکوٹ پر اراکین نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 43 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے مقامی حکومت پنجاب آرڈیننس 2021 پیش کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 43 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے مقامی حکومت پنجاب آرڈیننس 2021 پیش کیا۔ اسپیکر نے آرڈیننس متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے 2 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ مسودہ قانون اشیاء ضروریہ میں سٹے بازی کی روک تھام کا بل منظور کر لیا گیا۔ مسودہ قانون اریگیشن ڈرینیج اینڈ ریورس پنجاب کا بل اسپیکر نے متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا۔ مسلم لیگ نون این اے 133 مرکزی آفس میں تاجر برادری کی آمد۔ ایم این اے علی پرویز ملک اور ٹکٹ ہولڈر میاں سلیم کو تاجر برادری کے مسائل سے آگاہ کیا اور کامیابی پر مبارکباد دی۔ مسلم لیگ نون این اے 133 مرکزی آفس میں جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی کے تاجر وفد کی آمد۔ ایم این اے علی پرویز ملک اور ٹکٹ ہولڈر میاں سلیم کو تاجر برادری نے مسائل سے آگاہ کیا اور کامیابی پر مبارکباد دی۔ علی پرویز ملک نے تاجر برادری کو ضمن انتخاب میں سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، کمشنر لاہور کا افسران کو حکم۔ اے ڈی سی آرز اسسٹنٹ کمشنرز کی عدالتوں کے اوقات کار اور ڈیٹا بھی طلب کر لیا۔ کمشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت ریونیو اہداف کے حوالے سے پوری ڈویژن کا جائزہ لیا گیا۔ گرداوری کی ڈیجیٹلائزیشن، دیہی مراکز مال، پٹواریوں کی بھرتیوں اور کھاد کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ ریونیو ریکوری کا ہدف 100% حاصل کیا جائے گا۔ انجمن تاجران سٹی کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکا کے بہنوئی شیخ مسعود اشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شیخ مسعود اشرف کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے فیز 3 میں ادا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ میں خواجہ شاہد رزاق، خواجہ خالد، خواجہ اعجاز، خواجہ خالد امین، عرفان شیخ نے شرکت کی، جبکہ خواجہ عمران الحق، خواجہ عرفان الحق، خواجہ زبیر اور خواجہ عاطف سمیت دیگر بھی شریک ہوئے اور مرحوم کے بیٹے فیصل مسعود صدیقی سے اظہار افسوس کیا۔
पैसी और चुगताई लैब के दरमियान पंजाब मजदूर कार्ड के जरिए रियायत के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। वाइस कमिश्नर पैसी मोहम्मद अरशद और GM चुगताई लैब जवार शाह ने MOU पर दस्तखत किए। पैसी से रजिस्टर्ड मजदूरों को सर्विसेज पर 40% रियायत मिलेगी। पैसी और चुगताई लैब के दरमियान पंजाब मजदूर कार्ड के जरिए रियायत के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। वाइस कमिश्नर पैसी मोहम्मद अरशद और GM चुगताई लैब जवार शाह ने MOU पर दस्तखत किए। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज़ तालीम मुकम्मल करने वाली तालिबात को मेडल्स और डिग्रियां दी गईं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तालिबात के लिए 30 नौकरियों का ऐलान किया। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी के 3 रोजा कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज 2 सेशन हुए। पहले सेशन के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां बख्श, जबकि दूसरे सेशन के मेहमान खसूसी वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने यूनिवर्सिटी तालिबात के लिए 30 नौकरियों का ऐलान किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है कि आपकी यूनिवर्सिटी को हम 30 नौकरियां दे रहे हैं। उसमें से आप में से अभी लोग जो पास हुए हैं, अभी HR की टीम यहाँ बैठी हुई है मेरे सामने, उस इदारे की, वो आप लोगों के इंटरव्यूज शुरू करेंगे आज से या कल से। मेडल्स और डिग्रियां हासिल करने वाली तालिबात ने मुल्क कौम की खिदमत का इयादा किया। मेरी कोशिश है कि मैं इन फ्यूचर एक मेरा नाम हो एंड एज एन आर्किटेक्ट जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ों में मैं काम करूं। जो डिग्री मिलती है ये आपकी 4 साल की मेहनत होती है, और जब आप दिन रात मेहनत करते हो और एक डिग्री आपके पास आती है, आपको बड़ी खुशी होती है। आपके असातिज़ा की मेहनत है, आपके वालिदैन की मेहनत है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2020 और 2021 में यूनिवर्सिटी ने नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग में काबिल जिक्र बेहतरी दिखाई है। कैमरामैन वसीम नसार के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42 के दीगर बाइकर्स शू ब्रांड ने नई बाइकर्स शू एट गेट सीरीज का आगाज कर दिया है। DHA से बोरजान MM आलम तक रैली निकाली गई। बाइकर्स कम्युनिटी ने खुसूसी शिरकत की। बोरजान के एक ब्रांड दिगर की जानिब से बाइकर्स कम्युनिटी के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिग्री की नई शू सीरीज एट गेट को बाइकर्स के सामने पेश किया गया। जूतों की ये नई पेशकश टखनों की हिफाजत और गियर शिफ्टर जैसी मखसूस खसूसियात की हामिल है। डिगर बाइकर्स के लिए ऐसे शू तैयार करता है जो न सिर्फ मजबूती फराहम करते हैं बल्कि बाइक चलाते हुए पाँव और टांगों की हिफाजत भी करते हैं। बोरजान की पाकिस्तान भर में 150 से ज़ायद दुकानें हैं। बोरजान के सारिफीन में 18 से 45 साल की उम्र के अफराद शामिल हैं। बोरजान की जानिब से पायदार जूतों की फरोख के साथ साथ खवातीन के लिए खूबसूरत बैग्स, ज्वेलरी, रंगारंग स्कार्फ और मर्दाना फैशन के लवाजमात भी पेश किए जाते हैं। पंजाब अंडर 23 फुटबॉल लीग के लिए लाहौर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। पहले रोज 20 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इवेंट में टीमों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। टीम का हिस्सा बनने के लिए ट्रायल्स में शिरकत के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। पहले रोज 20 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जबकि ये अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर तनवीर अब्बास का कहना है कि खिलाड़ियों की रहनुमाई के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस नेशनल हॉकी स्टेडियम में डेस्क कायम कर दिया गया है। इस इवेंट से लाहौर डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉलर्स को अपनी सलाहियतों के इजहार का भी भरपूर मौका मिलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।